नमस्कार दोस्तों। आज बात करने वाले हैं कि आप भी अपनी रिटायरमेंट एज तक कैसे 5 करोड़ का एक फंड बना सकते हैं या 5 करोड़ की एक संपत्ति बना सकते हैं अपने खुद के लिए। तो किस प्रकार से बना सकते हैं, आज इसी टॉपिक हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, उस पर जरा गौर करना। अगर आपका पैसा अलमारी में रखा है तो वो घट रहा है, और अगर बैंक में रखा है तो वो पैसा सिर्फ बच रहा है, और अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो वो पैसा बढ़ रहा है। पैसा आपका है, मर्जी आपकी है। मेरा काम सिर्फ आपको बताने का है। कोई ये नहीं कहे कि मुझे पहले इसी चीज़ का पता नहीं था, नहीं तो मेरे पास भी आज इतना बड़ा फंड होता, मैं भी इन्वेस्टमेंट कर पाता। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट के बारे में सही जानकारी लीजिए और आज ही शुरू करिए अपने इन्वेस्टमेंट। तो बात करते हैं अपने टॉपिक पर कि हम भी रिटायरमेंट के टाइम में 5 करोड़ का फंड किस प्रकार से बना सकते हैं, या 60 साल की एज आते आते 5 करोड़ का फंड हमारे पास कैसे हो सकता है। तो हमारा पहला टॉपिक भी है कि रिटायरमेंट की एज तक 5 करोड़ का फंड कैसे बनाएं। मान लीजिए आपकी एज 50 साल है और उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें और 60 साल की एज पर आपको 5 करोड़ रुपए बनाना हो तो कितना मुश्किल होता है। मान लीजिए आपकी एज 50 है, तो यहाँ पर अगर आपको 5 करोड़ रुपए बनाने हैं तो इन्वेस्टमेंट करना करोड़ रुपए, या 60 साल की एज पर रिटायरमेंट मानते हैं हम, तो वहां पर अगर आपके पास 5 करोड़ रुपए है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपकी एज 50 साल है और 50 साल में आपने मान लीजिए इन्वेस्टमेंट शुरू किया और 10 साल में आपको 5 करोड़ रुपए चाहिए, तो कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। 1,80,000 रुपए आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने पड़ेगा, और तब जाकर आपके पास 5 करोड़ रुपए का एक फंड बना पाएंगे। परंतु 1,80,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही कठिन कार्य है। तो बात आगे करते हैं। अगर आपकी एज 40 साल है और 40 साल पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना पैसा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर 33,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करके आप 5 करोड़ का फंड बना सकते हैं। यह भी 33,000 रुपए की ज्यादा लग रहा है। तो बात करते हैं हम, अगर हम 30 की एज पे शुरू करते हैं तो कितना फंड हम कर सकते हैं। 30 की एज में शुरू करते हैं तो हमें मात्र और 7,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और इससे हम 5 करोड़ का एक फंड बना सकते हैं। अगर हम यही 25 की बजाय 30 की बजाय अगर 25 साल पे यह इन्वेस्टमेंट चालू कर देते तो हमें मात्र लगभग 3500 रुपए की इन्वेस्टमेंट करना पड़ता। ये एसआईपी की बात कर रहे हैं कि अगर आप एसआईपी करते, म्यूचुअल फंड में इतने रुपए के एसआईपी करते या फिर इतने रुपए के एसआईपी करते तो आपको 5 करोड़ का फंड मिल जाता। और अगर आप 20 साल की एज में भी ये सिस्टम शुरू करते, आपको 5 करोड़ रुपए का फंड बनाना होता, तो मात्र आपको 1,600 रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना पड़ता। यानी 1,600 रुपए की एक एसआईपी आप शुरू करते, और 60 साल की एज में या रिटायरमेंट की एज में लगभग आपको 5 करोड़ का एक अच्छा खासा फंड यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता था। कि इसीलिए तो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट और कैलकुलेशन समझना बहुत ही जरूरी है। और कम एज में शुरू करोगे तो आपको बहुत ही कम लो इन्वेस्टमेंट से शुरू करके और अच्छा खासा एक बड़ा अमाउंट बना सकते हैं आने वाले टाइम में। तो 5 करोड़ का फंड कम नहीं होता है। 1,600 रुपए अगर आप आज 20 साल की एज में शुरुआत करते हैं और 1,600 रुपए से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले टाइम में 5 करोड़ का फंड आपके पास भी हो सकता है। अगर ये कैलकुलेशन आपको सही लगी और दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी और आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर पाई हो ये वीडियो के माध्यम से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो और आपको आगे देखने को मिलते रहेंगे। तो आज ही अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करें और अपने लिए बनाएं रिटायरमेंट के लिए अच्छा खासा फंड। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।